चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? मैं आपसे एक बात फिर से कह रहा हूँ, हम जो भी टॉपिक अभी क्लियर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हम बात करें तो इस टॉपिक का इतना खास कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की और उसकी डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, यानी कि सपोज करिए हमारे पास A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर m, यानी कि हमारे पास A और B ऐसे दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है और वो ऑर्डर m है। फिर आगे कह रहा है सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, यानी कि अगर मैं A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने पे अगर रिजल्टेंट मेरा I आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं देन B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। इन दैट केस A is said to be invertible, यानी कि सपोज करिए हमारे पास दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा A है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा B है सेम ऑर्डर का। अगर मैं उन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं A इंटू B या B इंटू A करके, और अगर मल्टीप्लाई करने पे मुझे रिजल्टेंट जो मिल रहा है मैट्रिक्स का वो एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि B मैट्रिक्स जो होगा वो A इनवर्स होगा और उसे हम डिनोट करेंगे A इनवर्स से, और A को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करके बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। इनवर्स की जब बात आती है तो हमने बचपन से इनवर्स के बारे में पढ़ा है। जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए बोलूं कि A का इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? A का इनवर्स, A का इनवर्स आप बोलेंगे A की पावर -1 होगा। कैसे? किसी भी चीज को अगर हमें इनवर्स लिखना होता है तो हम उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, 1/a। ये रेसिप्रोकल है और इसी को हम इनवर्स भी बोल देंगे अगर A ऊपर ले जाए तो, A की पावर -1। तो ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं A अगर मैंने लिया है और फिर मैं आपसे बोलूं A का इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? A की पावर -1, A इनवर्स होगा। अब अगर मैं A को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा? तो इंटू में बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी, तो ये बन जाएगा A की पावर 0, और A की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी बेस में कुछ भी हो पावर अगर 0 है तो रिजल्ट ऑलवेज 1 होगा। यानी कि इससे हमें एक बात समझ में ये आई कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं या किसी भी एलिमेंट को उसी के इनवर्स ऑफ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल मिलता है। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि 2 को मल्टीप्लाई करिए उसी 2 के इनवर्स के साथ, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, 1/2, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट मिलेगा अगेन 1। यानी कि हमें एक बात बचपन से मालूम है इनवर्स के बारे में कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम उसी इनवर्स ऑफ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टेंट आता है वो 1 होता है। तो अगर मैं यही बात मैट्रिक्स में बोलूं, है ना, अगर मैं इसी कंसेप्ट को मैट्रिक्स में अप्लाई करूं तो ऐसा सोचिए कि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और अगर मैं इस A को इसी के इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्टेंट आएगा इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होगा? I होगा। क्या होगा? I होगा, यानी आएगा 1, पर हम मैट्रिक्स में ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रिजल्ट हम एज अ न्यूमेरिकल सपोज कर सकते हैं 1, उसे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर मैट्रिक्स में मैं बात करूं कि A अगर मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स A को उसी के इनवर्स ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो ये बात आपको क्लियर हुई? हाँ, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमको ये बताया गया कि अगर हमारे पास दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के जिनका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो सपोज करिए A और B वो दो स्क्वायर मैट्रिक्स थे जिनका ऑर्डर सेम था और हमने उनको मल्टीप्लाई किया, तो सपोज करिए मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें क्या मिल रहा है? I, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है।
तो हम यहां से बोल सकते थे कि A इज इक्वल टू आई अपॉन बी। फिर इसके आगे हम क्या बोल सकते थे, A इज इक्वल टू आई इंटू बी इनवर्स, क्योंकि ये 1 अपॉन बी को हम अगर इनवर्स में लिखते तो रेसिप्रोकल के बाद बी इनवर्स बन जाता। और आप जानते हो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स मिलता है जो हमने मल्टीप्लाई किया था, यानी A इज इक्वल टू बी इनवर्स मिलेगा। और इवन आप ये भी कर सकते थे कि आप A की वैल्यू ना फाइंड आउट करके आप क्या करते, B की वैल्यू निकालते। तो आप B को रोक लेते, तो इंटू में A था तो वो उधर जाता इक्वल टू में, तो ये बन जाता I अपॉन A। तो ये क्या हो जाता, B इज इक्वल टू I इंटू A इनवर्स हो जाता। क्या हो जाता, A इनवर्स I इंटू। तो फाइनली आपको B क्या मिलता, A इनवर्स मिलता। दोस्तों ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कि मैं यहां बोल सकता था कि अगर मेरे पास दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है और अगर मैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चाहे पहले मैं A इंटू बी करूं या मल्टीप्लाई में B इंटू ए करूं, अगर मुझे उनका रिजल्टेंट I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता था कि B जो होगा वो A का इनवर्स कहलाएगा और A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। आ रही है आपको बात समझ में? अब इसी बात को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ली है स्क्वायर ऑर्डर विथ सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की ली है ना। मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स सपोज करे हैं सेम ऑर्डर के 2 क्रॉस 2 के, ठीक है। और मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिया है कि इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, चाहे फिर मैं A इंटू बी करूं या B इंटू ए करूं, तभी मैं उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल सकता हूं। तो चलिए हम पहले A इंटू बी निकालते हैं। अगर मैं A इंटू बी करूं तो 2 3 1 2 इंटू 2 -3 -1 2 आ रहा है आपको समझ में। मैंने पहले A मैट्रिक्स फिर इंटू बी किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपको करना मैंने सिखाया है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से अगर इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 यानी कि 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 2 का -3 से इंटू होके, फिर प्लस 2 3 जा 6 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 यानी कि 0। फिर सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम से करेंगे तो -3 + 4 यानी कि 1। यानी कि आपको क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो और बाकी रिमेनिंग ऑल एलिमेंट 0 हो, उसे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ए बी हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम, बी ए। क्या निकालेंगे दोस्तों, बी ए। तो अब बी ए करेंगे तो पहले बी मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर में मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया हमारा -2 -3 और फिर -1 ये 2 × अब ए मैट्रिक्स लेंगे तो 2 3 1 2। चलिए करिए इसका मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया तो 2 2 जा 4 -3 1 जा 3 यानी कि 1। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से किया तो 2 3 जा 6 -2 3 जा 6 यानी 0। फिर हमने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से किया तो -2 + 2 यानी कि 0। फिर हमने सेकंड कॉलम से किया तो 2 3 जा 6 सॉरी -3 1 जा 3, ठीक है। फिर प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 1। तो ये भी हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिला। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते थे कि हमने दो स्क्वायर मैट्रिक्स विद सेम ऑर्डर ए और बी मैट्रिक्स इस तरह से ली कि हमने जब उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी करके, ए इंटू बी ऑर्डर रख के, तो भी हमें आई यानी कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स मिला। और जब हमने उन्हीं दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का बी इंटू ए ऑर्डर रख के मल्टीप्लाई किया तो भी हमें आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स रिजल्टेंट मिला। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a इंटू बी और जो b इंटू ए है वो हमारा आपस में इक्वल आ रहा है और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते थे कि अगर मैं a इंटू बी बराबर i लेता हूं तो जो a मुझे मिलेगा a वो क्या मिलेगा, ये b अपॉन में चला जाएगा तो i अपॉन बी बन जाएगा। और i अपॉन बी को मैं लिख सकता हूं i इंटू बी इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि हमें वही मैट्रिक्स मिलता है जो हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया था। यानी कि हमें मिला a बराबर b इनवर्स। और सिमिलर अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करता तो ये a डिवाइड में जाता तो ये बन जाता i अपॉन ए। अब ये i अपॉन ए में क्या होता, i इंटू ये a का इनवर्स कर देता 1 अपॉन ए होने के कारण रेसिप्रोकल। तो
आई इंटू बी इनवर्स आ रहा समझ में, सॉरी ये ए 1/a ए इनवर्स, तो ये क्या हो जाता, ए इनवर्स हो जाता, यानी कि ए बराबर बी इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी इनवर्स ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा और ए इनवर्स बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो आप जरा ध्यान से समझना, अगर हमारे पास ऐसे दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं विद सेम ऑर्डर जिनका हम अगर प्रोडक्ट करें और हमें रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, फिर चाहे वो ए इंटू बी हो या बी इंटू ए, तो हम वहां पर क्या कर सकते थे, हम जानते हैं कि ऐसे केस में ए जो होगा वो बी इनवर्स के इक्वल होगा और जो बी होगा वो ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू और बी की वैल्यू अगर मैं यहां से रख दूं तो वो मिलेगा ए इनवर्स। यानी कि इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया कि ए मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें उसी ए मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होगा। पर कंडीशन ये है कि जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट ऑलवेज आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह हम दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ये आपको जब मैं एग्जांपल लूंगा, क्वेश्चन लूंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। ये टॉपिक सिर्फ थ्योरी से समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, तो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा जब हम एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो हमें और अच्छे से इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आ रही बात सुनने? तो ये आप नोट कर लीजिए और फिर हम इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के साथ। राइट डाउन।